हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। स्वागत है आपका। हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिलता है। आपको करना है एक छोटा सा काम, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। इस वक्त हम लोग सीबीएसई 12th बोर्ड की प्रिपरेशन के तहत एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, लास्ट 5 ईयर्स के PYQ, जिसके तहत हम लोगों ने 2 यूनिट को समाप्त कर लिया है और थर्ड हमारे जो चैप्टर है वो चल रहा है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई का जो क्वेश्चंस कुछ आए हुए थे हम लोगों ने उनको डिस्कस किया हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं, एटम एंड न्यूक्लियाई के ही जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपका एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर के तहत जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है यूज बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन the angular momentum and magnetic moment of the revolving electron। यानी आपको बोर मॉडल का यूज करना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। बोर मॉडल, हाइड्रोजन एटम के बोर मॉडल का यूज करना है और ऑब्टेन ये करना है, रिलेशनशिप ऑब्टेन करनी बिटवीन एंगुलर मोमेंटम L एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, एक हम लोग इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है कि जब आपका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो हम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी रेडियस r है और वेलोसिटी v से वो रिवॉल्व कर रहा है। इफ me and e be the mass and charge of electron respectively, मान लेते हैं कि मास जो है उसका me है, चार्ज उस पर E है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता ही है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का। सो द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, टाइम पीरियड निकालना है, आवर्तकाल निकालना है, जिसको आप कह सकते हो चाल बराबर दूरी बटे समय, वही वाला फॉर्मूला हर जगह लागू होता है, हमको समय निकालना है यहाँ पर। तो दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वही फॉर्मूला हमारा वही है, बस इसका फॉर्मूला चूंकि हम लोगों ने यहाँ टाइम पीरियड लिखा हुआ, इसलिए सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, यानी जिस सर्किल पर वो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट पर, उसकी सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस हिंदी में परिधि कहते हैं उसको, और अपन वेलोसिटी। तो T इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सबको पता है 2πr होती है अगर r रेडियस है सर्कल की, तो अपॉन v। हमने इक्वेशन वाली इसको दे दिया है अपनी सुविधा के लिए, आप दीजिए चाहे ना दीजिए, कोई इसमें वो नहीं है। वी नो दैट the current in terms of time and charge, I equals to Q upon T, and charge upon time होता है, वही हमने लिखा हुआ है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, -e ले लिया, और टाइम पीरियड हमने ऊपर निकाल लिया है 2πr upon v, हमने इसको रख दिया यहाँ पर। तो ये आपका आ गया -ev upon 2πr, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया सॉरी, ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई -ev upon 2πr। अब मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक मोमेंट का है चाहे मैग्नेटिक मोमेंट का है, तो इलेक्ट्रिक मोमेंट आपको याद होगा, ठीक है, Q इंटू 2L हम लोगों ने वहां पर जो है उसको डिस्क्राइब किया हुआ था। यहां पर भी वही चीज है, वहां चार्ज होता था, यहाँ करंट है, वहां लेंथ दोनों के बीच के डिस्टेंस लेते थे, यहाँ एरिया लेंगे हम। तो I इंटू एरिया, म्यू इक्वल्स टू I इंटू ए लिख सकते हैं, या I इंटू एरिया। I की वैल्यू हमने निकाल ली, एरिया सर्कल का πr² होगा। हमने इसको जब सॉल्व किया यानी कट किया तो माइनस का EVR अपॉन 2 आ गया, इक्वेशन 2 का यूज करके। I की वैल्यू यहां से है और a πr² होगा, हमने यूज कर लिया। अब क्या करेंगे हम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड जब आप कर दोगे तो ऊपर आपको एक क्वांटिटी मिल जाएगी mvr अपॉन 2me। अब mvr जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा, उसकी जगह हम लोगों ने L रख दिया, तो ये आपका आ गया म्यू इक्वल्स टू -EL अपॉन 2me। ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया किसके किसके बीच, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई आपको ज्यादा नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी इयर्स विल बी फ्यूजन ऑफ 2 kg ड्यूटेरियम, कीप 800 watt इलेक्ट्रिक लैंप ग्लोइंग, टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज दिस वन। आपको क्या करना है, कितने, कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी इयर्स विल बी फ्यूजन ऑफ 2 kg ड्यूटेरियम। 2 kg ड्यूटेरियम दिया गया है, तो उसको फ्यूजन होने में कितना समय लगेगा, और ईयर्स कितने साल लगेंगे, बल्कि ये कह लीजिए
कीप 800 वॉट इलेक्ट्रिक लैंप ग्लोइंग, जबकि 800 वॉट का इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो जल रहा हो, ग्लो कर रहा हो। टेक द फ्यूजन रिएक्शन, ये फ्यूजन रिएक्शन दिया है 1s2 1s2 2 हीलियम 3 0 and 1 प्लस 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन, ये आपको दिया गया इसमें। तो सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख दिया, गिवन दैट फ्यूजन रिएक्शन दिस वन, मास ऑफ ड्यूटेरियम भी दिया है वो लिख दिया, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप भी दिया है वो भी लिख दिया, जूल पर सेकंड या वॉट को जूल पर सेकंड में लिखिए चाहे वाट में लिखिए। अब नंबर ऑफ इयर्स आपको निकालना है। अवोगाड्रो नंबर हमको पता होता है 6.023 into 10 to the power 23, और 1 मोल या 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम आपको पता है कंटेन करेगा कितने एटम, 6.023 into 10 to the power 23 एटम। तो 1 ग्राम कितना करेगा, 6.023 into 10 to the power 23 अपॉन 2 एटम। और अगर 2 kg का हम ले लें तो 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम कंटेन्स कितने एटम कंटेन करेगा, 6.023 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाइड बाई 2000 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.02330 यहाँ के और 23 यहाँ के, 26 एटम हो जाएगा। अब आपको कितनी रिलीज कर रहा है एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 एटम्स ऑफ ड्यूटेरियम फ्यूज टू रिलीज दिस वन, 2 एटम जो है हमारे ड्यूटेरियम के वो इतना एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो एक एटम हमारा कितना करेगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और इनटू अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया आपका। अब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.6 into 10 to the power -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप टोटल आपकी रिलीज एनर्जी निकल आएगी इससे, तो रिक्वायर्ड टाइम निकाल लीजिए, रिक्वायर्ड टाइम और इसके बीच में पावर ऑफ लैंप पे फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू टोटल एनर्जी अपॉन पावर ऑफ लैंप। तो ये आपका टोटल एनर्जी हमने ऊपर से लिखा, पावर ऑफ लैंप 800 हो गया, सॉल्व किया 1.97 10 to the power 11 सेकंड आ गया। इसको ये सेकंड आया है, आपको ईयर्स में चेंज करना है, तो ईयर्स में चेंज करने के लिए सेकंड को डिवाइडेड बाई 365 यानी 1 ईयर इंटू 24 यानी आर, और आवर्स यानी और मल्टीप्लाइड बाय सेकंड यानी मिनट, मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड और मिनट। तो ये जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 6246 यानी 6246.8 इयर्स, इतने साल लगेंगे आपको उसको फ्यूजन होने में। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें जो पूछा गया है आपका जो क्वेश्चन वो है, what results do you expect if alpha particle scattering experiment is repeated using a thin sheet of hydrogen in place of gold foil? Explain। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आया था और ये कह रहा है कि क्या रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं ये यदि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम गोल्ड फॉयल की जगह पर हाइड्रोजन सीट का यूज करें। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम नहीं, गोल्ड फॉयल की जगह पर हम हाइड्रोजन सीट का यूज नहीं कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में। उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोटॉन while alpha particle is bulky and less repulsion will take place between them। तो चूंकि अल्फा पार्टिकल बल्कि होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, सिंगल प्रोटॉन एटम होता है हमारा, तो उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो काफी कम लगेगा। तो काफी कम लगने की वजह से हम जो है वो गोल्ड फॉयल की जगह पर हाइड्रोजन सीट का यूज नहीं कर सकते। तो we would not able to determine the size of nucleus if hydrogen sheet is used in the place of gold foil। हम अगर गोल्ड फॉयल की जगह पर हाइड्रोजन सीट हो तो उसके न्यूक्लियस के साइज को हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, यानी उसका गणना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोटॉन व्हाइल अल्फा पार्टिकल इज बल्की एंड लेस रिपल्सन विल टेक प्लेस बिटवीन देम। तो ये इसका आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। इतना आपका एक क्वेश्चन है। फिर उसके साथ है आपका एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस प्लॉट द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का और मास नंबर के बीच में एक कर्व प्लॉट करना है।
बनाना है और इसी के तहत एक्सप्लेन करना है आपको क्या, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको बताना है कि रिलीज ऑफ एनर्जी का को एक्सप्लेन करना कि कैसे रिलीज ऑफ एनर्जी होगी या क्या होगा, इस कर्व के बेसिस पर ही बनाना। तो देखिए कर्व के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि कर्व के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि आप अपने दिमाग में इस चीज को अगर बिठा लेंगे कि हमको कितने इसमें बॉक्सेस बनाने हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हमको इधर बनाने होते हैं और 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हमको इधर बनाने होते हैं। ये आपका जो वो है आपका पैरामीटर, इसको भी आपको ये 0 50 100 150 200 250 और इधर 2 4 6 8 10 ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपने यहां से आपने 1s2 1s3, फिर आपका सीधे 2 हीलियम 4, फिर लिथियम 8, फिर आपका कार्बन 12, फिर नाइट्रोजन 14, फिर ऑक्सीजन 16, फिर 18, फिर इस तरीके से आप ये करते चले आएंगे। यहां पर आपका आयरन है और लास्ट में आपका यूरेनियम 238 है, ये आपको यहां पर देगा। तो इस तरीके से आपका ये जो कर्व है ये आपको बनाना है और अब आपको इसी कर्व के बिहाफ पर न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सप्लेन करना है। तो वो देख लीजिए, न्यूक्लियर फिशन को अगर आप कहें, अकॉर्डिंग टू द कर्व द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई। अब आप इस चीज को देख पा रहे होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये है, मास नंबर है। हैवियर न्यूक्लियाई जो हमारा जैसे यूरेनियम है, तो उसके लिए एनर्जी हमारी जो है वो आपको यहाँ पर कम मिल रही पर न्यूक्लियन, देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ। और जो लाइटर न्यूक्लियाई है उनके लिए ज्यादा है देन द मिडिल वंस। मिडिल वन की अपेक्षा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसकी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद देखिए कम हो, यहां से अगर आप देखें तो इसकी कम हो गई। दैट इज दे आर लेस स्टेबल। अब जाहिर सी बात है बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ही यही होती है कि न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमको, वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी कम होगी। सो व्हेन ए हैवियर न्यूक्लियाई स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन में यही होता है हमारा, एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होता है लाइटर न्यूक्लियाई में, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपकी बढ़ जाएगी। ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। और अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट की, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन में देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द कर्व बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई। अगर हम लाइट न्यूक्लियाई की बात करें तो काफी कम होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज दे आर लेस स्टेबल, अगेन लेस स्टेबल होंगे। सो व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, फ्यूजन में यही होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई आपके मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। द हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लाइटर रिजल्ट्स इज रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जाहिर सी बात है यही चीज आपका होगा कि उसमें एनर्जी आपके रिलीज हो जाएगी। यही एनर्जी रिलीज का आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। अगला आपका क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया है ये, व्हाट इज मीन्ड बाय आयोनाइजेशन एनर्जी एंड राइट इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। नहीं 1 मार्क में ये है, 1 मार्क में ये, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है हमारा। तो देख पा रहे होंगे आप, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता है, हमने लिख दिया है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू आउटसाइड। यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे ग्राउंड स्टेट से आउटसाइड में जाने के लिए, द एटम O और R फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू इंफिनिटी, या फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई भी आप इसमें ये है कि किसी एक को आप स्किप कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसके। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है कोई बात नहीं है, राइट इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी me की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर
यानी जो हमारी बाइंडिंग आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट। तो इस तरीके से आप इसको निकाल भी सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे हैं आगे।